मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम के बारे में, जो लगभग हर पशुपालक जो है अपनी भैंस में ये डाउट तो रहता ही रहता है। कई बार ऐसा होता है हीट टाइम पे तो आ रहा है और लेकिन हीट के बाद जो है गाय भैंस को ब्लड आ रहा है। क्या ये कोई बड़ी बीमारी है? क्या इससे बच्चा रुक जाएगा? क्या इससे पशु बंद हो जाएगा? तो आज की वीडियो जो है आप ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा, क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि हीट साइकिल को सिंपल भाषा में समझना। ठीक है, सबसे पहले हीट साइकिल यानी बच्चा देने का जो साइकिल है उसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझते हैं। गाय या भैंस की जो हीट साइकिल होती है ना, लगभग 21 दिन की होती है। इसमें 3 मेन स्टेजेस होते हैं। ठीक है, हीट से पहले, हीट के दौरान और हीट के बाद। तो हीट के टाइम पे जो है ना वो एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है। इससे हार्मोन जो है ना, इसकी वजह से कुछ एनिमल्स का ब्लड डिस्चार्ज दिख रहा सकता है। पर याद रखिए, हर ब्लड प्रॉब्लम नहीं होती है और हर ब्लड को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। अब हीट के बाद ब्लड आना क्या नॉर्मल कंडीशन है? ठीक है, तो सबसे कॉमन सिचुएशन, पहला कंडीशन, हीट निकल जाना। ठीक है, 2-3 दिन के बाद जो है ना वो थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा है। इसका क्या मतलब है? ये नॉर्मल हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा है। इसका बच्चेदानी के इन्फेक्शन पे कोई लेना देना नहीं है। इससे प्रेगनेंसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बहुत सारे फार्मर्स यहाँ घबरा जाते हैं, कहते हैं कि अब तो गाय खराब हो गई है। ये सोच गलत है। अगर हीट क्लियर है, सर्विस नेचुरली कवर कर रहे टाइम पे, ब्लड हीट के बाद आया है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब दूसरा, हीट के पहले या उसके बाद जो है वो ब्लड आने वाली प्रॉब्लम। अब बात करते हैं डेंजर सिग्नल की। ठीक है, हीट आने से पहले या हीट के दौरान या उसके बिल्कुल बाद ये नॉर्मल नहीं होता है। इस कंडीशन में असर बच्चेदानी में इन्फेक्शन, पूरा का पूरा गंदा डिस्चार्ज और हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अब इस कंडीशन में सर्विस करवा दे कि नहीं, बच्चा नहीं रुकता, रिपीट ब्रीडिंग होती है, टाइम पे पैसा दोनों बर्बाद होता है। देसी इलाज की अगर हम बात करें, ठीक है, सस्ता और देसी इलाज, पहला हल्दी 20 से 25 ग्राम मिनरल मिक्सचर डेली फीड के साथ। हल्दी जो है वो नेचुरल एंटीबायोटिक है, इन्फेक्शन को धीरे धीरे कम करता है, बच्चेदानी को सफाई करने में बहुत मददगार है। बहुत ही केस में आप क्या कर सकते हैं कि सिर्फ हल्दी और मिनरल को जो है वो अच्छे से मिक्स करके आप अपने जानवर को खिला सकते हैं। ये इलाज कम से कम 7 से 10 दिन तक चलेगा। अब वेटनरी ट्रीटमेंट की बात करें, अगर ब्लड ज्यादा आ रहा है, बदबू वाली डिस्चार्ज हो रही है, 2 से 3 दिन हीट मिस हो चुका है, तो वेटनरी डॉक्टर से सलाह तुरंत ले। डॉक्टर क्या करता है, 3 दिन तक यूट्रस को क्लीन करेंगे, इन्फेक्शन को क्लियर हो जाएगा, उसके बाद पहला हिट स्किप कर देना चाहिए और अगली वाली हिट में आप सर्विस करा लीजिए। इससे होगा क्या, प्रेगनेंसी के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, रिपीट ब्रीडिंग रुक जाती है। अब अगला, गलतियां जो फार्मर अक्सर कर देते हैं, हीट के टाइम पे बिना चेक करवाए सर्विस, मिनरल मिक्सचर ना देना, ब्लड देख के तुरंत घबरा जाना, डॉक्टर को देर से बुलाना। ओवरऑल अगर हम बात करें ना, ब्लड हर बार बीमारी नहीं होता, लेकिन हर ब्लड जो है वो इग्नोर भी करना गलत है। टाइमिंग समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वीडियो जो है ना, अगर आपको समझ में आई है और अगर आपको यूजफुल लगी है और आपके काम की लगी है ना, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।